जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के और इसके कंसेप्ट को लेकर के हम पूरा संपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रश्न जो है आरपीएससी एलडीसी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हम जो है इस पूरे प्रश्न का जितना भी कंसेप्ट है उसको पूरे को संपूर्ण को देखने वाले हैं। ठीक है, जो प्रश्न है हमारा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया, मतलब कि यूनिवर्सल डोनर जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, वो कौन सा है। दोस्तों, तो इसको जानने से पहले, इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मैं बात करूं रक्त समूह, तो रक्त समूह को सबसे पहले किसने खोजा, किसने बताया, तो इसको सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, रक्त समूह खोजकर्ता कौन है दोस्तों, कॉल लैंड स्टीनर। ठीक है ना, उनका नाम क्या है, कॉल लैंड स्टीनर। ये हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की, रक्त समूह की खोज की। और कब की, अगर मान लो आपसे पूछे तो दोस्तों सन 1901। ठीक है ना, अगर मान लो आपसे 1900 या 1901 भी आ सकता है। दोस्तों, अब इन्होंने जो रक्त समूह को खोजा था वो कौन सा था। ठीक है, टोटल रक्त समूह जो है अभी हम जानते हैं ए बी और ओ, इस प्रकार से अलग, लेकिन इन्होंने जो खोजा वो कौन से थे। ठीक है, इन्होंने एक तो ए रक्त समूह खोजा दोस्तों, इन्होंने जो है बी रक्त समूह खोजा और इन्होंने सी रक्त समूह खोजा। अब आप कहोगे कि सी रक्त समूह तो होता नहीं है। ठीक है, इन्होंने बाद में इसी का नाम सी रक्त समूह का क्या दे दिया था दोस्तों, ओ रक्त समूह या शून्य ब्लड ग्रुप भी इसको नाम दिया गया था। शुरू में इसको क्या नाम दिया गया था दोस्तों, शून्य ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से रक्त समूह खोजा दोस्तों, ए वी और ओ। ठीक है, और अभी हम जब पढ़ते हैं तो वो कितने प्रकार के पढ़ते हैं टोटल, अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो अभी तो हम पढ़ते हैं ए रक्त समूह भी होता है सर, ए बी भी होता है। ठीक है, मैं इसको बी लिख देता हूं पहले, बी रक्त समूह। ठीक है, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। ठीक है, तो इन्होंने ए को भी खोजा, बी को भी खोजा और ओ को। फिर बात आती है ए बी को किसने खोजा भाई। ठीक है, तो ए बी को खोजने वाले, इनके ही साथ काम करने वाले, इनके एक तरीके से हम चेला कह सकते हैं। ठीक है, डी कोस्टले नामक साइंटिस्ट से, कौन है दोस्तों, डी कोस्टले। ठीक है ना, उनका नाम क्या है दोस्तों, डी कोस्टेली। उनका जो नाम है वो क्या है, डी कोस्टेली। ठीक है ना, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, डी कोस्टेली। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ए बी रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तब हम आंसर क्या देंगे दोस्तों, डी कोस्टेली। इनके ही जो एक शिष्य थे कॉल लैंड स्टीनर साहब के। ठीक है, इन्होंने ए बी रक्त समूह को खोजा। अगर बात करें कब खोजा, तो आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो लगभग 92 में। ठीक है ना, 1902 में। ठीक है दोस्तों, तो 1902। ठीक है, इसमें इन्होंने इसे रक्त समूह की खोज की थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं ये जो टोटल रक्त समूह है वो कितने हो गए अब दोस्तों, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, खोजकर्ता कौन है, कॉल लैंड स्टीनर साहब। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको मैं बात करूं, ठीक है, इसमें ही देखो कॉल लैंड स्टीनर साहब ने एक और चीज खोजी थी, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आरएच कारक आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आरएच फैक्टर जो होता है इसकी भी खोजकर्ता कौन है, हमारे कॉल लैंड स्टीनर साहब है। मकाका रिसर्च नामक बंदर में आरएच कारक की खोज किसमें करी दोस्तों, इन्होंने मकाका रिसर्च नामक एक बंदर है। ठीक है, इसमें इन्होंने आरएच कारक की खोज करी, और इस आरएच कारक के कारण ही आज हम जो रक्त समूह है टोटल ये 4 नहीं है, अब 4, ये दोनों कितने हो सकते हैं दोस्तों, अब ए पॉजिटिव भी है तो ए नेगेटिव भी है। ठीक है, वो किसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति कारण दोस्तों, आरएच कारक की उपस्थिति में अनुपस्थिति कारण है। ठीक है, और मैं बात करूं फिर एक और कौन सा हो जाएगा, बी पॉजिटिव तो बी नेगेटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव तो ए बी नेगेटिव। ठीक है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इस प्रकार से अब जो टोटल रक्त समूह एक तरीके से हम कितने कर सकते हैं, हम कितने दोस्तों 8 टाइप्स के हो जाएंगे। ठीक है ना, अब जो हमारा प्रश्न है अब हम उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों, और मैं एक और फैक्ट बता देता हूं दोस्तों। अगर मान लो सपोज दैट, ठीक है, एक और प्रश्न आता है कि आरएच जो फैक्टर है, ठीक है, इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हमारा एक और प्रश्न आता है कि मतलब कि कौन कौन से, अगर मान लो सपोज दैट मेल और फीमेल जब इनका विवाह के लिए मेल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है, ठीक है, विवाह के लिए उच्च नहीं है, या फिर मतलब कि उनका विवाह नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रश्न है इस प्रकार से दोस्तों, मैं प्रश्न आपको करके बताता हूं। ठीक है, देखो प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है कि निम्न में से विवाह
के योग्य जोड़ा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। ठीक है, तो प्रश्न जो है अब आप समझ गए होंगे। प्रश्न जो है अब वो आपको ऑप्शन कैसे देगा दोस्तों, ए ऑप्शन में देगा। वो आपको ए में मिलेगा जो मेल है। ठीक है, मेल जो है वो RH क्या है, नेगेटिव है। सपोज दैट RH नेगेटिव है और जो फीमेल जो है वो क्या है, RH पॉजिटिव है। क्या ये जो जोड़ा है इन दोनों की शादी कराएंगे तो क्या मान्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो RH पॉजिटिव नेगेटिव की स्थिति के आधार पर एक जो रोग होता है उसका नाम है दोस्तों इरिथ्रोब्लास्टोसिस। उसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसके बारे में भी इन्होंने ही बताया था, कॉल्ड डिस्टिनर साहब ने। RH कारक के फैक्टर के खोजकर्ता भी यही है। ठीक है, तो ये मान्य है क्या। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है, बे ऑप्शन वो मिल सकता है दोस्तों, मेल जो है RH पॉजिटिव हो सकता है और फीमेल जो है, ठीक है, वो भी RH पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, क्या ऐसा जोड़ा संभव है। ठीक है, से ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों R जो मेल है, मतलब कि पुरुष जो है, मेल का मतलब पुरुष जो है RH पॉजिटिव है और जो फीमेल है वो क्या है दोस्तों, RH नेगेटिव। क्या ये वाला जोड़ा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर द है वो RH नेगेटिव भी हो सकता है, मेल। ठीक है, मैं लिख देता हूं M4 मेल, RH पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, और फीमेल जो है ये भी RH नेगेटिव। क्या ये वाला जोड़ा पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो कौन सा जाएगा। मतलब कि ये वाली स्थिति कभी भी आपको मेल जो है RH पॉजिटिव हो, ठीक है, मेल कौन होना चाहिए, RH पॉजिटिव, और फीमेल कौन हो, RH नेगेटिव। तो इन दोनों का विवाह संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, संभव का तात्पर्य क्या दोस्तों, इन दोनों को विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनकी जो पहली संतान होगी, ठीक है, उसमें कौन सा रोग हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। मतलब इनकी जो पहली संतान तो जीवित रह सकती है, लेकिन सेकंड नंबर की जो संतान है वो जीवित नहीं रह सकती। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी भी मतलब कि जो दोस्तों दवा बना ली गई है, प्रेगनेंसी जो सॉरी डिलीवरी की 72 घंटे के अंतर्गत, ठीक है, रेमडेसिविर नामक का जो एक इंजेक्शन आता है, ठीक है, एंटीजन डी नाम से उसको बोला जाता है। तो अगर मान लो हम टीका एंटी डी उसको बोला जाता है दोस्तों, उस टीके का क्या नाम है, अगर मान लो मैं बताऊं एंटी, ठीक है, डी नामक का एक इंजेक्शन है, टीका है, उसको लगा दें हम, ठीक है, तो फिर हमें मतलब कि ये वाला भी अगर मान लो करता है तो भी इनकी सेकंड संतान है वो भी जीवित रह सकती है। ठीक है, अब हम जो है फाइनली इस प्रश्न पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, ये तो सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। सर्वग्राही का मतलब कि जो सबको रक्त दे सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको जो ये फ्लो चार्ट बना करके लाया हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं ओ जो है ओ को ले दे सकता है, हम जानते हैं, लेकिन ओ जो है ए को भी दे सकता है, ओ जो है बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। इसका मतलब कि ओ सबको दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ कौन है, सर्वदाता। इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ओ कौन है, सर्वदाता। ठीक है, और सर्वदाता में भी ओ जो देखो हमने देखा था ओ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। तो ये रीट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रीट में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा, ओ पॉजिटिव है क्या, ओ नेगेटिव है। ठीक है, सॉरी यहां जो हमारा प्रश्न है वो सर्वग्राही के लिए, लेकिन जो रीड में पूछा गया तो वो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं। ठीक है, तो सर्वदाता पूछा गया है जो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो वो कौन होता है, ओ। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रखे हैं तब हमें कौन सा आंसर देना, ओ नेगेटिव। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, इस प्रश्न को आंसर देते हैं। देखो जो ए बी है, ठीक है, किससे ले रहा था, ओ से ले रहा था, और ए बी किससे भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है। ठीक है, और ए बी जो है बी से भी ले सकता है। मतलब कि ये जो है देखो ओ से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है, मतलब ये जो रक्त है सबसे ले सकता है दोस्तों। तो इसको हम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे दोस्तों सर्वग्राही। इसको क्या कह देंगे हम दोस्तों, सर्वग्राही। और सर्वग्राही में भी कौन सा होता है दोस्तों, ये भी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये रहे। ठीक है, तो सर्वग्राही में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए बी पॉजिटिव। ए बी जो पॉजिटिव होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ठीक है, हमने रक्त समूह के बारे में जाना दोस्तों, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ठीक है, ये जो मैंने एरो बना रखे हैं दोस्तों, कभी भी आपको इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि ए बी जो है ए को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, ए अपोजिट साइड में नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने एरो बना रखे हैं, ये एरो इधर तो आ सकता है लेकिन ये वापस से उधर नहीं जा सकता। इसका मतलब ए बी जो है कभी भी ओ को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। ठीक है, बी जो है ओ को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। ए बी जो है ए को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। लेकिन ए जो है
बी को दे सकता है क्या? हाँ, ठीक है। बी जो है ए बी को दे सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, ठीक है। और ओ ए बी को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आज का जो कॉन्सेप्ट था हमारा रक्त समूह के ऊपर था दोस्तों। तो ये जो जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है, मैं आपको बारी बारी से इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर ऐसे ही प्रश्न लेकर के जो इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो दोस्तों मैं आपको लाता रहूंगा। तो आज का जो हमारा सेशन है, अब इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों, आंसर नहीं बताया हमें, ठीक है। देखो, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? सर्वग्राही कौन है? ठीक है, ए बी। इसमें ए बी पॉजिटिव वगैरह तो नहीं है, लेकिन ए बी हमारा से ऑप्शन में मिल रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? से, ठीक है। और ए बी में भी अगर मान लो वो इस प्रकार से ऑप्शन दे दे दोस्तों, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, सपोज दैट इस प्रकार से भी आंसर आपको दे दे, ठीक है। देखो, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, ठीक है ना। अगर मान लो इस प्रकार से भी दे दे तब भी हमें इसका आंसर आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, रीट में पूछा गया था इसके ऊपर सर्वदाता पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन में थे दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट में हुआ था उसका, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको और एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारा जो सिद्धेश्वर क्लासेज ऑफलाइन संस्थान है कैलवाड़ा, वो आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की अभी बीएसटीसी, रीट, पुलिस पटवारी, इन सब के जो बैच है कंटिन्यू है। बीएसटीसी का बहुत अच्छे तरीके से बैच चल रहा है, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अभी जो है हम जो है विशेष ऑफर भी दे रहे हैं, आप हमसे ऑफलाइन जुड़ करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो रक्त समूह के ऊपर था, ठीक है दोस्तों। अगला जो वीडियो है मैं रक्त के ऊपर लेकर के आऊंगा, इसमें वाला रक्त कितने घटकों से मिलकर के बना होता है, किसका क्या क्या नाम है, उपनाम कौन से, अन्य नाम कौन से, ठीक है, कितने जीवित रहता है, उसकी कमी अधिकता से कौन से क्या रोग होते हैं, वो सारा हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।